أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دوستو आज दी सुबह सुबह दी वीडियो पाउण दा सिर्फ मकसद ये है कि यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जिमीदार की मलकीयत है। यह ज़मीन उन्होंने गन्ना काश्त किया है सारा, और इन्हां दे किसी साइड के उत्ते कोई दरख्त नहीं, और दूसरी साइड के उत्ते बाग जिहड़ा दूसरे जिमीदार का, इन्हां दे एक साइड के उत्ते ही यह दरख्त आ। सिर्फ दिखाने का मकसद थोड़ा जिहा यह है कि नहायत ही अफसोस तो नहायत ही अफसूदा दिल दे नाल ये कहना पै रहा कि मैं देखा कि जिमीदार का एक व्यापारी नाल सौदा हो रहा सी इन्हां दरख्तों का, और दिली तौर पर सदमा होया कि यह किन्ने किन्ने बड़े दरख्त आ ये जिमीदार वेच के ते वो अपनी ज़रूरत पूरी करेगा। जाहिर है जी, ये भी अल्लाह की एक उदी इनकम का जरिया है दरख्त, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आया कुछ इस तरह का ये हो जाए कोई गौरमेंट तौर के उत्ते कोई लोगों के तौर के उत्ते कि असी उतनी देर तक ये दरख्त वगैरह जिमीदार बिल्कुल ना कटवा सके जिन्नी देर तक इतने ही दरख्त अपने जिहड़ा रकबे दे विच काश्त ना करे। देखो ना, इन्हां दा रकबा खाली पिया, बिल्कुल खाली पिया। किसे वो इन्हां दे फुल रकबे दे उत्ते किसी जगह ते दरख्त नहीं। अगे महकमा दा दूसरी साइड का रकबा है बिल्कुल खाली। दिखाने का सिर्फ मकसद, कहने का मकसद ये है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कि इन्ने पौधे ये जिहड़े कट्टे जाणगे ते इहदे विच साडी जिहड़ी जिंदगी है, पौधा दरख्त साडी जिंदगी है, ये लाए नहीं जाने, कट्टे जाने। कुछ इस तरह का गौरमेंटां नूं करना चाहिए कि यह पौधे जिहड़े आ ये कटाई करन तो पहले जितने मर्जी कट्टे जान, लेकिन उतने पौधे अपने दरख्त दे विच, अपने रकबे दे विच उतने दरख्त लाए जान ते उस तो बाद इन्हां दी कटाई कर ली जाए। मैं देखा हुणे उन्हां दा सौदा होया, उन्होंने बेच दिते। उन्होंने राइट आ, उन्होंने हक आ, उन्होंने लाए पाले, लेकिन कुछ गौरमेंट का कोई इदा का कानून होना चाहिए, कुछ इस तरह का सारिਆਂ ਨੂੰ करना चाहिए कि इस टाइम इलाका थल दे विच इतनी शदीद गर्मी है कि यह जिहड़े परिंद चरिंद इन्हां दा बेचारियां दा रहना भी मुश्किल हो गया। ये भी बेचारे बहुत, इन्हां नूं साए वास्ते जगह नहीं, इन्हां नूं रहन वास्ते घोंसले बनाने वास्ते जगह नहीं रही। तो इस तरह करके ना जी, ये बहुत ज़रूरी है कि सानू कि जिहड़ा ये होना चाहिए। ये सारे दोस्त अगर इस चीज़ की एक आवाज़ चुकते आ, दसना चाहिए कि यार यह दरख्त जिहड़े साडी जिंदगी है, इनू कटवाओ। जिमीदार की प्रॉपर्टी है, जिमीदार की एक इनकम का जरिया है, लेकिन ये नाल उतने पौधे जमीन दे विच ला के तो फिर जिहड़ा इन्हां नूं कटवाया जाना चाहिए, ना कि इन्हां नूं पहले कटवा लिया जाता तो फिर दरख्तों की इतनी शार्टेज, साडी जिंदगी दरख्त, साडा साह है दरख्त। देखो ना जी, कितना बड़ा
ਇੱਕ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਟਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਾਤੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਇਹ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਦਰਖਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਤਨੇ ਹੀ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਦਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਦਰਖਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹਯਾਤ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਮੁਸਤਕबिल ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਨਰਜੀ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਆਵਾਂ ਰਿਫੈਕਟਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀਆਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਦਰਖਤ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਰਖਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਟਵਾਵੇ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਖਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਦਰਖਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम।